लखनऊ के इको गार्डन में एक बार फिर रसोइया कल्याणकारी समिति उत्तर प्रदेश ने अपनी मांगों को लेकर के शांतिपूर्ण किया धरना प्रदर्शन। लखनऊ के इको गार्डन, जो कि थाना आलमबाग के अंतर्गत जय पुरानी जेल रोड पर स्थित है, आज दिनांक 31 अक्टूबर 2023 को उत्तर प्रदेश के विभिन्न जिलों से महिला और पुरुष रसोइया अपनी पिछले अप्रैल से अभी तक की मासिक वेतन 2000 रुपये न मिलने पर और सरकार के द्वारा उनका मानदेय बढ़ाए जाने को लेकर के एक अनिश्चितकालीन शांतिपूर्ण धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, जहां पर मौके पर काफी सारी संख्या में मीडिया ने पहुंच करके उनके दुख दर्द को अपने पेपर और चैनल के माध्यम से सरकार तक पहुंचाने के लिए साझा किया। उसी क्रम में अनुभव इंडिया न्यूज़ हिंदी दैनिक समाचार पत्र के ब्यूरो चीफ हद अमित श्रीवास्तव ने भी मौके पर पहुंच करके उनके दुख दर्द को बता और उनके प्रदेश अध्यक्ष रसोइया कल्याणकारी समिति उत्तर प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष दयाशंकर यादव एवं उमाशंकर सरोज प्रदेश महामंत्री से बातचीत की और कुछ महिला पुरुष राशियों से भी बात की। आइए देखते हैं इस ग्राउंड जीरो रिपोर्ट में। नमस्कार, मैं हूं अमित श्रीवास्तव। आप देख रहे हैं AIN अनुभव इंडिया न्यूज। मैं इस वक्त लखनऊ के थाना आलमबाग के अंतर्गत इको गार्डन पे हूं, जहां पर लोग अपनी मांगों को मांगने के लिए आते रहते हैं। हमारे साथ इस समय पूरे उत्तर प्रदेश के रसोइये हैं जो अपने मानदेय को बढ़ाने के लिए, और दिवाली आ रही है, दिवाली से पहले उनका मानदेय नहीं मिला है, उसके लिए यहाँ पर ये लोग प्रदर्शन कर रहे हैं। हमारे साथ इनके अगुवाई जो कर रहे हैं दयाशंकर जी हैं। आप क्या नाम है? दयाशंकर जी यादव जी हैं, जो इस रसोइया अभियान के अध्यक्ष जी हैं। आइए उनसे जानते हैं। दया जी, आप लोग बराबर आते रहते हैं यहाँ पर, अभी पिछले साल भी आए थे, फिर अभी 13 तारीख को भी आए थे, तो आज का जो धरना है आपका यहाँ पर, वो किस लिए है, उसकी बात बताइए। धरना इसलिए बार बार देना पड़ता है कि सरकार हम लोगों को मजबूर करती है धरना करवाने के लिए। अगर एक दो बार आने के बाद अगर हम लोगों का काम सुलझ जाए तो हम लोगों को कोई अच्छा नहीं होता है। ये क्षेत्र के गरीब परिवार के रसोइया आज के डेट में 2000 रुपये में कौन काम करता है? 2000 में तो हम तो ये जानते हैं कि 2000 रुपये में काम करना आज के डेट में काम करना क्या ढूंढने पर मिलता नहीं है आदमी। लेकिन हम लोग किस स्थिति में इस योजना पर आस्था और विश्वास रख के इस योजना को संचालित कर रहे हैं, उसको तो हम ही लोग समझ रहे हैं। तो हम लोगों की मांग आज 2000 रुपये में रसोइया काम कर रहे हैं। ये विचार करने का विषय है कि 2000 रुपये में रसोइया अपने परिवार को तो छोड़ो, अपना जीवन यापन नहीं कर सकते। इसलिए हम लोगों की मांग है कि समय और महंगाई को देखते हुए रसोइयों का मानदेय कम से कम 10,000 रुपया प्रतिमाह भुगतान किया जाए। रसोइयों की बदतर स्थिति को देखते हुए, उनकी दयनीय स्थिति देखते हुए अन्य प्रदेशों ने रसोइयों का मानदेय बढ़ाया है। जैसा कि हरियाणा सरकार ने रसोइयों को प्रतिमाह 7,000 रुपया मानदेय दे रही है। केरल सरकार उनको 9,000 दे रही है। पांडिचेरी उन लोगों को 9.5 दे रही है। लक्षद्वीप उन लोगों को 19,000 रुपया प्रतिमाह मानदेय दे रही है। तो इस समय प्रदेश में योगी और देश में मोदी ट्रिपल इंजन की सरकार है। इनको तो हम लोगों को बगैर कहे रसोइयों का मानदेय हम लोग 10,000 मांग रहे हैं। 10,000 जायज मांग है। इनको तो बगैर किसी दबाव, बगैर किसी प्रयास के हम लोगों को स्वतः अपने विवेक से 10,000 रुपया प्रतिमाह मानदेय कर देना चाहिए। अगर नहीं कर रहे हैं तो आज हम लोग अपनी व्यथा और निवेदन को लेकर के आए हैं इनके आदरणीय योगी जी के पास। इनको हम लोगों को बुला करके हम लोगों का मानदेय बढ़ाना चाहिए। दीपावली नजदीक है, अभी हम लोगों का नवरात्र और दशहरा देश का पावन पर्व है, बीत गया, लेकिन रसोइयों का मानदेय विगत अप्रैल माह से आज तक बाकी चल रहा है। दीपावली, जो कि देश नहीं बल्कि पूरे विश्व का सबसे बड़ा त्यौहार है, वो 10 दिन बाद है, लेकिन अभी तक हम लोगों का मानदेय जनपदों तक नहीं पहुंच पाया है। तो हम कैसे आशा करें कि हमको त्यौहार में मानदेय मिल पाए? अर्थात हमारी मांग है कि हम लोगों का मानदेय 10,000 हो, और मानदेय जो हम लोगों का है उसको प्रतिमाह मानदेय हम लोगों के खाते में नहीं तो दया जी, जिस तरह से आप लोग पिछले साल भी आए थे, आपने अपनी मांगों को रखा था सरकार के सामने, तो उसमें क्या होगा? पिछले साल जब आए थे तो क्या हुआ? पिछले साल हम लोगों को ये कहा जाए कि 500 रुपया हम लोगों का मानदेय बढ़ाए थे चुनाव के पहले। इस प्रकार से तो 500 रुपया देकर वोट खरीदने का एक तरीका कि 500 रुपया दे दीजिए, वोट खरीद लीजिए।
अगर बढ़ाना है तो 5,000 रेवड़ी की तरह क्या दे रहे हैं आप? इकट्ठा बढ़ाइए, कम से कम हम इतना तो दीजिए कि रसोइया किसी के आगे हाथ फैलाने को मजबूर ना हो। आज कोई भी परिवार चलाने के लिए 7-8 हजार रुपया प्रतिमाह का खर्च है और रसोइयों को मात्र 2,000 रुपया दे रहे हो। इनसे तो आप बेगारी करवा रहे हो, बल्कि इसके साथ साथ रसोइयों को नैतिक अनैतिक कार्य अगर जिस हिसाब से इनका मानदेय दे रहे हैं, इससे रसोइया सम्मानजनक जीवन जीने के तो लायक तो नहीं। तो जैसे 2,000 रुपये महीना का जो इन्होंने एक मानदेय रखा हुआ है, तो कितने घंटे की ड्यूटी होती है और कहाँ ये जो महिलाएं या पुरुष जो करते हैं, ये कहाँ ड्यूटी करते हैं? सुबह 9 बजे विद्यालय का टाइम, सुबह 9 से शाम। जो सरकारी विद्यालय होते हैं जी, बल्कि मध्याह्न भोजन योजना अंतर्गत समस्त विद्यालयों में, जो कि एडेड विद्यालय है, राजकीय विद्यालय है, मकतब, मदरसे, परिषदी, इन सभी विद्यालयों में जो 9 बजे की टाइम है, 3 बजे तक विद्यालय चलता है, तो सुबह रसोइयों को 9 बजे विद्यालय टाइम पर आना होता है। दिन भर उनको समय, पूरे विद्यालय समय तक उनको टाइम स्कूल में देना। मतलब टिपिकल दिया है तो 8 घंटे की ड्यूटी तरीके से होती है। 6 घंटे विद्यालय का पीरियड होता है, अर्थात 9 से 3 6 घंटा हो रहा है। 2 घंटा तो जितना समय हर स्टाफ देता है उतना टाइम रसोइया। जैसा कि आज दिनांक 31 अक्टूबर 2023 है, आज आप लोग यहाँ पे आए, तो ये प्रदर्शन आपका कब तक चलेगा? अनिश्चितकालीन है अभी प्रशासन के लोग प्रयास में है कि प्रमुख सचिव बेसिक शिक्षा, हमारी जिद है, जिद क्या हमारी मजबूरी है। मजबूरी इसलिए है कि इतने दिन का मानदेय बाकी है, इतना कम मानदेय दे रहे हैं, वो भी हम लोगों से काम 11 महीना सरकार लेती है, उसके बदले मात्र मानदेय 10 माह का देती है। इन सब व्यथाओं से पीड़ित होकर के रसोइया आज आई है और शासन प्रशासन के लोग लगे हुए हैं, लेकिन हमें कहेंगे कि जब तक मुलाकात प्रमुख सचिव बेसिक शिक्षा आदरणीय MKS सुंदरम साहब से जब तक नहीं होगी, तब तक ये रसोइया इस मैदान को छोड़ने वाले नहीं। उत्तर प्रदेश के किन जिलों से आपकी महिलाएं और पुरुष आए? थोड़ा थोड़ा करके आधे, अर्थात पूरे यूपी में 75 जिले हैं, लेकिन थोड़ा करके कम से कम 30-35 जनपदों से आए। 30-35 जनपदों से जो भी महिलाएं पुरुष यहाँ पे आए हुए हैं, तो ये आपका अनिश्चितकालीन धरना है? आज से शुरू हुआ है। प्रशासनिक अमला नहीं आता है आपके ज्ञापन को लेने के लिए, तो आगे अगला कदम क्या होगा? ज्ञापन लेने नहीं, बल्कि हमारी प्रमुख सचिव बेसिक शिक्षा से हमारी वार्ता हो। ज्ञापन तो ऐसे कितना दिया गया है, कितना दिया जाएगा, लेकिन शिक्षा से हमारी वार्ता हो। ज्ञापन तो ऐसे कितना दिया गया है, कितना दिया जाएगा, लेकिन हमारी लोगों की आज प्रमुख सचिव बेसिक शिक्षा से मुलाकात करवानी होगी सरकार संबंधित अधिकारियों को। जब तक नहीं होगी तो इको गार्डन में हम लोग तो आएगी। तो जैसा कि ये जो इको गार्डन है, इसका समय सुबह 8 बजे से लेकर के 5 बजे तक रहता है। 5 बजे के बाद आप लोगों को यहाँ से जाने की अनुमति होगी, जो भी यहाँ के इंचार्ज हैं उन्होंने बताया होगा आपको। मजबूर करेंगे, वैसे तो हम लोग इससे यहाँ से हटेंगे नहीं। मजबूर करेंगे तो रोड पर रहेंगे, मजबूर करेंगे तो रोड पर बिछा कर लेट जाएंगे, लेकिन बगैर मुलाकात किए नहीं जाएंगे। और जैसा कि आपको पता है कि 2024 का चुनाव भी आ रहा है, चुनाव को लेकर के भी तैयारियां चल रही हैं, और भी दूसरे स्टेट में चुनाव चल रहे हैं, उसको लेकर के क्या कहेंगे कि आने वाली जो 2024 का चुनाव है, उसका क्या असर पड़ेगा आप लोगों की तरफ? हम लोगों का तो सरकार, इस बीजेपी सरकार पर, मोदी जी और योगी जी पर 14 में भरोसा किया, उनकी सरकार बनी। उसके बाद 17 में भरोसा किए, उनकी सरकार। भरोसा अर्थात उन लोगों पर हमने आस्था ये समझा कि रसोइयों का काम करेंगे, कल्याण करेंगे। फिर योगी जी की सरकार 17 में बनी। फिर हम लोगों का ये हुआ 500 रुपया एक बार रेवड़ी की तरह दिए, हम लोगों ने उस पर चलो ठीक है शुरुआत किए हैं, उन पर भरोसा किया। 19 में सरकार फिर बनवाई। इसी प्रकार 22 में बनी, लेकिन अब कहेंगे कि 2 बार केंद्र में मोदी और 2 बार प्रदेश में योगी। अब रसोइयों का 10,000 नहीं हुआ तो इसका परिणाम उल्टा। तो जिस तरह से अध्यक्ष जी ने बताया कि
किस तरह से ये अपनी मांगों को लेकर के 2014 से लेकर के 2023 तक अपनी बातों को बराबर सरकार के द्वारा रख रहे हैं। जहाँ पर स्टेट गवर्नमेंट हमारी है, माननीय आदित्यनाथ योगी जी की सरकार है, उनसे भी इन्होंने अपील की। मैं अपने सहयोगी से रिक्वेस्ट करूंगा कि वो चारों ओर जरा अब मेरे कैमरे को घुमा के दिखा दें कि प्रदेश से देखेंगे कहाँ से जो है रसोइया एकता जिंदाबाद, रसोइया एकता जिंदाबाद। 2000 में दम नहीं, 2000 में दम नहीं, 2000 में दम नहीं। बकाया मानदेय भुगतान करो, बकाया मानदेय भुगतान करो। रसोइया एकता जिंदाबाद, रसोइया एकता जिंदाबाद। जी, आप मीडिया के माध्यम से और खासकर हमारे AIN के चैनल के माध्यम से आप सरकार तक क्या बात पहुंचाना चाहते हैं? जो भी ये बात थी वो आपने कह दी है, फिर भी आप मीडिया के थ्रू आप क्या कहना चाहेंगे? हम आपके द्वारा सर यही कहेंगे कि हम लोगों की बात, हम गरीबों की बात, हम रसोइयों की बात, जो कि करोड़ों बच्चों को, गरीब मजदूर परिवार के बच्चों को, सरकारी विद्यालय में जिनके बच्चे पढ़ते हैं जो कि गरीब परिवार से होते हैं, उन गरीब बच्चों के लिए अच्छा ताज़ा गरम भोजन बनाकर देने वाली रसोइया आज उनको गरम भोजन दे रही है। हमारे लोगों का कर्तव्य है, हम लोग अपना इस कार्य को करते हुए पुनीत अपने आप को महसूस करते हैं। पुण्य प्राप्त करने की एक लालसा हम लोगों को होती है, लेकिन आज के या कभी भी ये धर्म में भी लिखा है कि स्वार्थ लाई करई सब बेटी सुर नर मुन सब कई है। तो हम लोगों का भी इस पुनीत कार्य करने के प्रति एक स्वार्थ यह है कि इसी के आड़ में हम लोग अपने बाल परिवार को पाल सके, उनको पढ़ा सके, उनको कपड़ा दे सके, उनके अच्छे भविष्य की हम लोग कामना कर सके। तो अगर हम लोग आपके माध्यम से यही कहना चाहेंगे कि सरकार हमारी बातों को सुने, हमारी संबंधित मांगों को पूरा करे, जिससे उनका गुणगान कर सके, उनकी पुनः सरकार करे। बिल्कुल आपने सही कहा, क्योंकि मीडिया एक ऐसा माध्यम है कि जो हमारी बात को, हमारे संचार के द्वारा, हमारे आपके संवाद को हम अपने मीडिया के माध्यम से, पेपर के माध्यम से, चैनल के माध्यम से सरकार तक आपकी बात पहुंचाते हैं। और कहीं ना कहीं, क्योंकि बहुत जरूरी नहीं कि सरकार यहाँ तक उठ के चल के आती है, क्योंकि मीडिया ही एक ऐसा साधन है जो आपकी बात को हम आपके शीर्ष अधिकारियों तक पहुंचा देते हैं। मैं यहाँ पे कुछ लोग और भी आए हुए हैं, जैसे अध्यक्ष जी ने बताया, काफ़ी सारे 75 लखनऊ उत्तर प्रदेश की 75 जिलों से जो लोग आए हुए हैं, महिला पुरुष आए हुए हैं। मैं उनसे कुछ और लोगों से भी बात करता हूँ। आप कहाँ से सर आए हैं, क्या कुछ करना? मैं जनपद कौशाम्बी से उमा शंकर सरोज रसोइया कल्याण समिति के प्रदेश महामंत्री। सर, क्या कहना चाहिए? हम लोगों का जो कार्य 11 महीना कराया जाता है, उसके बदले में मानदेय मात्र 10 महीना का दिया जाता है, जो कि इस पीड़ा को देखते हुए इधर पंजाब सरकार ने पूरे 12 महीना का मानदेय देने का काम किया और सरकारें 11 महीना का देने का काम किया। लेकिन ये तो आज़ाद भारत में तो आज भी गुलामी का प्रथा है कि काम 11 महीना कराया जाए, पैसा 10 महीना का दिया जाए। तो हम आज योगी मोदी से यही मांग करते हैं कि कार्य अगर हमसे 11 महीना कराया जाए तो पूरे 11 महीने का पैसा भी दिया जाए। यही मांग है हमारी। रसोइया एकता जिंदाबाद, रसोइया एकता जिंदाबाद। पूरी तरीके से जो है हमारी मांगे पूरी हो, हमारी मांगे पूरी हो, अभी तो ये लड़ाई है। हमारे साथ कुछ महिलाएं भी आइए उनसे जानते हैं आपका क्या नाम है, कहाँ से आप आई हैं? मेरा नाम गीता कश्यप है, जिला प्रतापगढ़, गाँव धर्मपुर। अच्छा, तो आप भी कब से आप इसमें काम कर रही हैं? रसोइयों का काम आप कब से कर रही हैं? जब से चालू हुआ तभी सब कर रहे हैं। तो आप मतलब जो समस्याएं हैं वो बराबर सभी जगह बनी हुई हैं। तो आप आई कैसे हैं? आपके घर में छोटे आपके बच्चे होंगे या परिवार होगा, तो उनको कैसे आपने मैनेज किया? मेरे 2 बच्चे हैं, बूढ़े ससुर हैं, मैं विधवा महिला हूँ, मेरे आगे पीछे कोई नहीं है, मेरे बच्चे हैं छोटे छोटे। मैं कल से घर छोड़ के आई हूँ, यहाँ पे आज तक कोई सुनवाई नहीं हो रहा है। क्या हम लोग पागल है? यहाँ पे आके बैठे हुए हैं, भूखे प्यासे हैं। हम लोग से काम लिया जाता है, तनख्वाह भी नहीं दिया जाता। कोरोना में भी काम किया गया, कोरोना में सबको तनख्वाह दिया गया, हम लोग को कुछ मिला? पिछली भी तनख्वाह नहीं मिली है, ये भी नहीं मिला है। तो कैसे हम लोग पेट अपना चलाएंगे, बच्चों कैसे पालेंगे? ठीक, आपकी बात तो हम शासन तक पहुँचाने की कोशिश करेंगे। आइए कुछ लोगों से बात करते हैं। आप अम्मा कहाँ से आएंगे? अच्छा, तो आप कैसे आई हैं यहाँ तक? पैसा नहीं मिला तब काम कराओ, बैठा
जी बैठे बैठे 3 बजे तक मैडम बैठे रहे हैं। जो कहा बच्चे तो मैडम घरे जा हमारे रोजगार मिलता है। तो कहीं है कि जा लिखित लावा कहाँ छुट्टी हो, तो हम कहीं लिखित कहाँ का कौन स्कूल। 3 बजे तक मैडम बैठे रहे हैं। जो कहा बच्चे तो मैडम घरे जा हमारे रोजगार मिलता है। तो कहीं है कि जा लिखित लावा कहाँ छुट्टी हो, तो हम कहीं लिखित कहाँ का कौन स्कूल से हमको मास्टर मैडम कराई की कहा भाई हम कल मीटिंग पर जब जाओ तो आपको काम बताओ कि लखनऊ मीटिंग पर जाएंगे तो तो आप भी अपनी मांग को लेकर के हाँ अपने संगठन के हाँ साथ में आए। अपने मांग ठीक है, आप कहाँ से आए? तो आप कैसे आपने मैनेज किया आज यहाँ पर, कैसे पहुँची, मतलब अपने परिवार को घर को देखते हुए जी जी समस्या तो है बड़ी। आप कुछ कहना चाहेंगे? आप कहाँ से आइए? अभी प्रतापगढ़ से आइए। तो आप भी कैसे आई? आप सुबह कैसे, ट्रेन से आइए, बस से आइए, कैसे? तो साफ तौर से यहाँ पे जो भी महिलाएं आए हैं, जो पुरुष आए हुए हैं, उनका सबका ये कहना है कि पिछले अप्रैल से जो है इनकी तनख्वाह नहीं दी गई है और 2000 रुपये इतनी कम तनख्वाह है कि 2000 रुपये तो घर चलाना मुश्किल है। आज की डेट में सिलेंडर जो है वो 1000 रुपये से ऊपर का हो गया है, महीने का सिलेंडर है। इसके अलावा जो बाहर प्राइवेट में जो मजदूर और लेबर काम करते हैं वो भी पर डे 500 रुपये 800 रुपये पर डे के हिसाब से कमाते हैं। तो उनकी सैलरी 25,000 30,000 के आसपास जाती है और ये बेचारे पूरे महीने 6 से 8 घंटे ड्यूटी देते हैं और लोगों के लिए अन्नपूर्णा बनाते हैं। सरकारी ऑफिसों में, सरकारी स्कूलों में ये काम करती हैं, महिलाएं हैं, पुरुष हैं, अपने बच्चों को भी संभालती हैं, अपने परिवार को भी संभालती हैं और उसके बावजूद भी इनके साथ ऐसा हो रहा है। तो मैं अपने चैनल के माध्यम से माननीय आदित्यनाथ योगी जी से अपील करता हूँ कि आपकी मांगों को सुने, क्योंकि पिछले साल भी आप लोग आए थे, हमने कवरेज की थी। कवरेज करने के बाद हमने इसको टेलीकास्ट किया था और काफ़ी मीडिया ने भी इसको हाईलाइट किया था, लेकिन आज भी ढाट का 3 पात है। आप फिर अपनी मांगों को लेकर के, ठंडक का मौसम शुरू होने वाला है, आज 31 अक्टूबर 2023 है, आने वाले 2-4-5 दिनों में ठंडक की शुरुआत भी हो जाएगी, दिवाली भी सर पर है। आपके पास 5-5, 6-6 महीनों से पैसा नहीं है, तो आप सोचिए कि ये अपने परिवार को कैसे चलाएंगे, किस तरीके से अपने परिवार की खुशियों को, अपने दिवाली त्यौहार आ रहा है, दिवाली को कैसे मनाएंगे, किस तरह से करेंगे। कृपया हमारे माननीय आदित्यनाथ योगी जी इन पर भी ध्यान दें और जो उनके कार्य खास हैं, जो अधिकारीगण हैं, जो शिक्षा विभाग के लोग हैं, वो भी ध्यान दें और इनकी भावनाओं को समझें, इनकी पीड़ा को समझें और इनका जो हक है वो हक इनको देना चाहिए। मैं अपने सहयोगी के साथ अमित श्रीवास्तव, ब्यूरो हेड यूपी, अमित श्रीवास्तव, AIN लखनऊ।